विश्व हिंदू महासंघ द्वारा नगर पडरौना में मनाई गई महंत अवेद्यनाथ जी की 11वीं पुण्यतिथि। जी हां, सामाजिक समरसता और हिंदू एकता को मजबूत बनाने का संकल्प लिए राष्ट्र संत महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि पर नगर के रामकोला रोड स्थित एक निजी होटल में विश्व हिंदू महासंघ कुशीनगर इकाई द्वारा भव्य आयोजन किया गया। बताते चले कि ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ मातृ शक्ति प्रकोष्ठ एवं विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा पूज्य महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके बाद महंत अवेद्यनाथ जी के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने कहा कि राष्ट्र संत महंत अवेद्यनाथ जी का जीवन त्याग, तपस्या और राष्ट्रभक्ति का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों का आह्वान किया कि वे हिंदू समाज के बिखराव, छुआछूत को रोकने एवं धर्मांतरण पर अंकुश लगाने और सामाजिक समरसता के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। बतौर अतिथि मौजूद स्वामी हरिनारायण महाराज ने कहा कि विश्व हिंदू महासंघ का मिशन गांव-गांव तक पहुंचना और हर घर में हिंदू जागरण की मशाल जलाना है। वही कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश मंत्री राजन जायसवाल ने बताया कि कुशीनगर जनपद में विश्व हिंदू महासंघ हिंदू हितों के लिए मजबूती से खड़ा है और हिंदू हितों की संघर्ष के लिए हर समय तत्पर है। प्रदेश उपाध्यक्ष दिग्विजय किशोर शाही और संभाग प्रभारी डॉक्टर कमलेश शाही ने भी राष्ट्र संत के विचारों को आत्मसात कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला प्रभारी संदीप सिंह, जिलाध्यक्ष संतोष जायसवाल, मातृ प्रकोष्ठ से श्रीमती सपना श्रीवास्तव, श्रीमती मीरा दुबे, किरण यादव, संध्या मिश्रा, मंडल प्रभारी ब्रिजेश तिवारी, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा, युवा जिलाध्यक्ष पवन सिंह, नागेंद्र पासवान, नगर प्रभारी ब्रिजमोहन जायसवाल, युवा प्रकोष्ठ महामंत्री दूधनाथ वर्मा, राजनाथ कुशवाहा, सोशल मीडिया प्रभारी संदीप शर्मा सत्या, जिला मंत्री रविंद्र गुप्ता, जुगनू राय, रामजीत यादव, राजकुमार जी, राजेश साहनी, सुक्ति देवी, योगेंद्र चौहान, गोरक्षा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष कैलाश कुशवाहा, काशीनाथ साहनी सहित सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि राष्ट्र संत महंत अवेद्यनाथ जी का जीवन संघर्ष और सेवा का प्रतीक है। उनके दिखाए गए सामाजिक समरसता के रास्ते पर चलकर ही हिंदू एकता को मजबूत किया जा सकता है। अंत में संगठन के पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि वे राष्ट्र संत के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। हम लोग आपने सुना, तालियों से हमारी मातृ प्रकोष्ठ का प्रसिद्ध है, तालियों से करेंगे। इनका भी वचन हम लोग को आपको प्राप्त हुआ है। अभी आप क्षत्रिय महंत को प्रांत के हैं, इनका भी स्वागत करेंगे। हमारे जिले के ग्राम के उपाध्यक्ष हैं, वो मातृ प्रकोष्ठ जिले के उपाध्यक्ष हैं, इनका और तालियों से स्वागत। हमारे साथ में अध्यक्ष रह चुके हैं और मंदिर के प्रभारी रह चुके हैं। स्वागत है, स्वागत है। आदित्यनाथ महाराज जी के साथ खड़ा है और भारत हिंदू राष्ट्र बनने को अग्रसर है। ऐसे को मानते कर रहा हूँ। आप आए, आशीर्वचन देगा और एक तिथि के अवसर पे छुआछूत के भेदभाव को अपने से समाप्त करके संगठन को मजबूती की तरफ ले जाएंगे। आज ये प्रण लेके जाएंगे, वो प्रण हमको आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दिलवाएंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष से जय। जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो हमारे माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दिग्विजय किशोर शाही जी थे और हमारे संभाग प्रभारी डॉक्टर कमलेश शाही जी थे। मैंने कहा कि 2 साल पहले मैं पडरौना के एक कार्यक्रम में आया था, लेकिन वहाँ पर हमारे जो इस समय के प्रदेश मंत्री हैं माननीय राजन जायसवाल, तब उस समय बड़ी मेहनत किए थे, लेकिन कार्यक्रम हमारा जम नहीं पाया था। मेहनत बहुत किए थे। इस बार इन्होंने उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े कार्यक्रम होते हैं
उसमें कुशीनगर पड़रौना का यह कार्यक्रम सबसे बड़े कार्यक्रम है। सबसे बड़े प्रदेश के सबसे बड़े कार्यक्रमों में यह कार्यक्रम है। इसके लिए मैं यहाँ के माननीय जिलाध्यक्ष श्री संतोष जायसवाल जी, माननीय प्रभारी श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश मंत्री माननीय राजन जायसवाल जी तथा इनकी सहयोगी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ चल रहे सनातन रक्षा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हरिनारायण महाराज जी, प्रदेश के सह जी सपना श्रीवास्तव जी, हमारे साथी श्री योगेंद्र चौहान जी, कैलाश जी, नरेंद्र जी, किरण जी, मीना जी, सुरेंद्र जी, दूधनाथ जी, पवन जी, मृत्युंजय जी, ब्रिजमोहन जी, राजेंद्र जी, कृष्ण कुमार जी। कार्यक्रम को देख करके मेरा मन और जगहों से कुछ थोड़ा ज्यादा बोलने का कर रहा। इस नाते मैंने अपने ढेर साथियों को रोक दिया। थोड़ा धैर्य पूर्वक मेरी बात आप 30 से 40 मिनट तक सुनेंगे। साथियों, सब लोग जानते हैं जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान राम ने कहा कि हे लक्ष्मण जाओ, रावण बहुत ज्ञानी है, उससे कुछ विद्या लो। लक्ष्मण जी गए तो उन्होंने कहा, भैया ने कहा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। तो रावण महाराज ने कहा, क्या राम ने यह कहा कि मैं उससे भी बड़ा विद्वान हूं? तो लक्ष्मण ने कहा, आप मेरे भैया से भी बड़े विद्वान हैं। तो फिर रावण ने कहा कि तो फिर तुम्हारा भाई राम क्यों नहीं आया? जब वो अपने से बड़ा विद्वान मुझे मानता है तो फिर वह क्यों नहीं आया? जाओ पहले उसको बुला लाओ। उन्होंने कहा, भैया वो तो ऐसे। तो राम ने कहा, चलो मैं चलता हूं। तो रावण महाराज ने कहा, क्यों राम, मैं तुमसे बड़ा विद्वान हूं। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हे रावण, तुम मुझसे बड़े विद्वान भी हो, तुम मुझसे बड़े बलवान भी हो और तुम मुझसे बड़े धनवान भी हो। तब रावण महाराज ने कहा कि हे राम, किसी जंग को जीतने के लिए 3 शक्तियों की जरूरत होती है, धन बल, बुद्धि बल, शक्ति बल। और तीनों में मैं जब तुमसे बड़ा हूं तो फिर मैं युद्ध हार क्यों गए? प्रभु श्री राम ने कहा, हे रावण, तुम धनवान तो इतने हो कि तुम्हारी पूरी की पूरी लंका सोने की बनी हुई है और मेरी अयोध्या नगरी बस ऐसे ही उबड़ खाबड़ पड़ी हुई। धन का देवता कुबेर जब कहीं जगह नहीं पाया तो लंका के नाली नागदान को भी सोने का बना रहा और मेरी अयोध्या नगरी बस ऐसे ही उबड़ खाबड़ पड़ी हुई। पूजा वाल्मीकि ऋषि और दास कबीरा, हमने पूजा वाल्मीकि ऋषि और दास कबीरा को, राजभवन को छोड़ चली आई मतवाली मीरा को। हमने किसको नहीं पूजा? हमने सबको पूजा। इसलिए बृहद हिंदू समाज पुण्यतिथि के अवसर पर हमारी पुण्यतिथि अवैधनाथ जी महाराज जी की पुण्यतिथि का एकमात्र उद्देश्य है कि बृहद हिंदू समाज योगी आदित्यनाथ जैसे सन्यासी के नेतृत्व में एकजुट हो तो भारत भी हिंदू राष्ट्र बनेगा और नेपाल भी हिंदू राष्ट्र बनेगा।